देखिए, एग्ज़ाम में हमें मिलता है एक क्वेश्चन पेपर, ठीक है? और एक मिलती है आंसर शीट। आपने जब 10th का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ऐसी चौड़ी-सी आंसर शीट होती थी, है ना? आपने देखा था ना? ये जैसे मेरे पास तो कॉपी है, उसकी आंसर शीट ऐसे चौड़ी होती है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि एक तो हमें भर के आना है, ठीक है? नंबर के हिसाब से 5 नंबर का है तो 1 पेज भर के आना है, 1.5 पेज भर के आना है, उसके हिसाब से। ये तो लंबी है, वो ऐसी चौड़ी होती है, थोड़ी छोटी होती है, तो 1 पेज 1.5 पेज भर के आना है। 10 नंबर का है तो 2 पेज भर के आना है, ठीक है? इस तरीके से 2 नंबर का है तो 4 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन ऐसे लिखनी है, ठीक है? और देखिए, जब हमें आंसर शीट दी होती है ना तो उसमें ये ऐसे लिखा होता है, नाम, क्लास, डेट, इसमें आप भरते हो, ठीक है? अपना नाम, रोल नंबर, जो बोर्ड का रोल नंबर आपको मिलता है ना, मिलेगा आपको, अभी नहीं मिलेगा। बोर्ड के एग्ज़ाम से 1 डेढ़ महीने पहले, 10 दिन 20 दिन जो भी पहले मिलता है तो आपको बोर्ड का रोल नंबर मिलता है, वो वाला रोल नंबर लिखना है। सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट का आप पेपर देने आए हो, हिंदी, और कौन सा डे है, मंडे है, ट्यूसडे है, डेट, क्लास, नाम, क्लास 12th, है ना? इस तरीके से अब हम आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये तो हमने नाम वाम भर लिया। अब उसके बाद हमारा आता है, पहले खंड का दिया है तो मैंने यहाँ पे खंड का लिख दिया, ठीक है? ऊपर ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रही हूँ, तो ही आपको नंबर मिलेंगे सही, वरना नहीं मिलेंगे। और क्वेश्चन नहीं उतारना है, जैसे ये क्वेश्चन दिया तो इसको इसमें नहीं उतारना है, आंसर शीट में सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है? तो अब खंड का था, इसका पहला आंसर, पहले का ये सारे आंसर लिखना है, तो मैंने लिख दिया प्रश्न नंबर 1, ठीक है? और इसमें हमारा पहला क्या है, का है, तो मैंने ऐसे का लिख दिया। अब का मुझे जो आंसर लगता है, मान लो मुझे ये आंसर सही लगता है तो मैं ये आंसर, सिर्फ ये आंसर लिखूँगी यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे ये है पद्मावत, तो मैंने यहाँ पे इसका सिर्फ आंसर लिख दिया है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खा, फिर खा का मुझे जो आंसर सही लगता है वो आंसर लिखूँगी, ठीक है? और आप एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, ठीक है? जैसे का, खा के नीचे एक लाइन छोड़ देना है, एक एक लाइन। मैंने बस समझाने के लिए बताया, ठीक है? तो 5 क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन, तो मैंने क, ख, ग, घ, अंगा, जैसे इसमें लिखा है क, ख, ग, घ, अंगा, तो ऐसे लिख के इसके आंसर लिख दिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट पेज आता है, फिर है क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूँगी, बीच में लिखना होता है, ठीक है? बीच में हम लिखते हैं। फिर कुछ प्रश्न नंबर दूसरा मैंने लिख दिया। अब इसमें भी हमारा क्या है, क, ख, ग, घ, अंग, 5 क्वेश्चन है, तो फिर मेरे का है, मुझे का आंसर लिखना है, तो मैंने का आंसर, मुझे जो सही लग रहा है, चिदम्बरा जैसे, ठीक है? तो मैंने का आंसर लिख दिया, ब्लू पेन से आंसर, हमेशा ब्लू पेन से, चिदम्बरा। और ये जो हम ये लिखते हैं ना खंड, ये प्रश्न नंबर, ये ब्लैक पेन से, और आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से फिर वैसे ही खा का जो सही लगेगा वो लिखेंगे, गा, घा, ठीक है? ये आंसर, इतना आपको समझ आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है? तो ऐसे ही लिखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा, ठीक है? तीसरे में आपको 2 ऑप्शन दिया होता है, एक ये अथवा, अथवा हो मतलब या तो ये करना है या फिर ये वाला करना है या फिर ये वाला करना है, ठीक है? तो मैंने ये वाला इसमें समझाया है, ठीक है? तो पहले क्या लिखना है, जो भी गद्यांश और पद्यांश, याद रखना है, अगर गद्यांश और पद्यांश होगा तो आपको ऐसे पैराग्राफ दिया जाएगा और इसमें से आंसर ढूंढ के निकालने होंगे, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आखिरी की 2 वर्ड, शुरू का 2 वर्ड और आखिरी का 2 वर्ड, ठीक है? जो भी है इस तरीके से लिख लें, जैसे मैंने लिखा है, शुरू के 2 वर्ड, 2-3 वर्ड लिख दिए और ऐसे डैश डैश करके आखिरी के 2 वर्ड, ये लिखना है, ठीक है? फिर उसके बाद आंसर करना शुरू करना है, का, तो का आंसर, ठीक है? का में हमारा क्या है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, और जैसे हमें नहीं पता है पाठ का नाम, जैसे इसके पाठ का नाम नहीं पता है तो कोई भी पैराग्राफ हो उसमें आपको देखना है जो वर्ड ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे कोई शब्द है वो बार बार आ रहा है इस पैराग्राफ में, तो उसको पाठ का नाम लिख देना है। जैसे इसमें मेरा ये संस्कृति वर्ड है, ठीक है? ये संस्कृति वर्ड है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब कई, यहाँ पे भी, ठीक है? 3-4 जगह आ रहा है, तो ये मैं लिख दूँगी पाठ का नाम संस्कृति, ठीक है? अब लेखक का नाम मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसी का पेज पलटूँगी, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 5 में जो है कुछ लेखक के नाम लिखे हैं, 3 लेखक के नाम लिखे, इन तीनों में से किसी का भी नाम आप लिख देना अगर नहीं आता है तो,
ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ मुझे इसका नाम, ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लेखक का नाम क्या हो गया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ये हो गया। अब लेखक का भी नाम लिख दिया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसमें। अब अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश मतलब जो ये रेखा बनी हुई है जिसका उनकी व्याख्या करनी है। तो आपको क्या करना है, सीधा ये देख देख के ये और इसकी अगली लाइन, इससे एक्स्ट्रा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी है, सेम यही चीज़ मैंने बिना संस्कृति के जन्म, बिना संस्कृति, ये मतलब पूरी लाइन मैंने यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक उतार दी, ठीक है, थोड़ा बड़ा करने के लिए। तो मैंने ये लिख दी है। अगर रेखांकित मतलब रेखांकित जिस पे रेखा हो उसका आंसर लिखना है, ठीक है। फिर अगला है राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग, ये वर्ड हम यहाँ पे ढूंढते हैं पूरा। तो ये हमारी पहली लाइन में, ये राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तो मैंने यहाँ लिख दिया गा वाले आंसर में, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। देखिए मैंने इसमें सटा सटा के लिखा है, पर आपको ऐसे नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन, फिर उसके लिए लाइन छोड़ देनी है, थोड़ी एक लाइन का गैप रखना है, ऐसे सटा के नहीं लिखना, ठीक है। फिर दूसरे, जैसे इसमें मैंने इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बीच में एक लाइन का गैप रखा है, वैसे ही सारे क्वेश्चन में रखना है, ठीक है। फिर चौथा है मनुष्य के जीवन की श्वास प्रवासना। तो श्वास प्रवासना ढूंढेंगे, कहाँ पे लिखा है, तो ये है हमारा, ये श्वास प्रवासना, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ श्वास प्रवासना है तक मैं अगला आंसर लिख दूंगी, ठीक है। तो चौथे का आंसर मैंने ये लिख दिया, मनुष्य के युगो युगो, जो भी इसमें लिखा था वो मैंने यहाँ उतार दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो राष्ट्र की वृद्धि इसमें ढूंढेंगे हम, तो मुझे इसके आगे ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मुझे राष्ट्र की वृद्धि संभव है दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ तक पांचवा आंसर लिख दूँगी, ठीक है। तो मैंने पांचवा आंसर ये लिख दिया, राष्ट्र के विकास, ये राष्ट्र की वृद्धि संभव है, ठीक है, यहाँ तक। फिर अब अगला क्वेश्चन पे पहुँचते, पांचों क्वेश्चन हमारे हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें बोला है पद्यांश की व्याख्या। गद्यांश वो था और ये पद्यांश है। गद्यांश मतलब कहानी, पद्यांश मतलब जो है वो कविता वविता होती है, ठीक है। तो वही है, इसमें भी हमें सेम क्या करना है, आखिरी का वर्ड और लास्ट के वर्ड जो है ऐसे डैश डैश करके लिख देना है, जो मैंने लिख दिए। अब उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना है। कविता का शीर्षक मतलब कविता का नाम पूछ रहा है और कवि का नाम जिसने इसे लिखा है। तो इसमें अगर हमें कविता का नाम नहीं पता है, तो मैंने आपको बताया था जो वर्ड बार बार आए, और अगर ऐसा नहीं आता है, वर्ड बार बार नहीं आते हैं, तो आप क्या करना है, कोई भी जैसे कि जो भारी भारी वर्ड है, जैसे कि लज्जाशील, ये मैं लिख दूंगी। अब मुझे पता तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो लिख देती हूँ, क्या पता नंबर ही मिल जाए, है ना। तो मैं यहाँ पे लज्जाशील ऐसे मैंने लिख दिया, लज्जाशील, ठीक है, ये मेरे पाठ का नाम। अब कवि का नाम, कवि के नाम के लिए फिर से हम पांचवें क्वेश्चन पे जाएंगे। ये पांचवा क्वेश्चन है, पहले हमने इसमें से लिखा था, अब खा वाला जो आंसर है इसमें से एक नाम लिख देंगे, ठीक है। तो मैं जयशंकर प्रसाद लिख देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जयशंकर प्रसाद, ठीक है। फिर इसमें अब हमारा नेक्स्ट आंसर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें पहला आंसर हमने लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि लज्जाशील महिला के लिए कवि ने क्या कहा है। तो लज्जाशील महिला में ये लाइन आ रही है, ठीक है। तो आप पहले लिख देना लज्जाशील महिला के लिए, जैसे यहाँ मैंने लिखा है लज्जाशील महिला के लिए कवि ने कहा है कि, और ये वाली पहली लाइन उतार देना नीचे, ठीक है, जो उसमें लिखी है मैंने ऐसे उतार दिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा गा है, विकृत वासना का भाव। तो इसमें विकृत वासना ढूंढना है, ये रहा विकृत वासना। तो मैंने ऐसे लिखा, विकृत वासना का भाव है कि, उसके बाद मैंने ये देख देख के लिख दिया, होने देना विकृत वासना न तो सुंदरी को, जो थोड़ी दो लाइन, ठीक है, मैंने लिख दिया। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कवि ने किसकी मलानताओं को मिटाने को है। मलानताओं ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कहाँ है, ये रहा मलानताओं, ठीक है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो इसमें हमें ये वाली लाइन ऐसे हम ऐसे लिख देंगे, कवि ने होठों की और कमल मुख की मलानता मिटाने को कहा है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, चौथा आंसर इस तरह से। अब पांचवा क्या है, रेखांकित अंश का भाव। रेखांकित अंश का मतलब इसका आंसर इसका मतलब समझाना है। तो मुझे अगर नहीं आता इसका मतलब, तो मैं यही चीज़ देख देख के उतार दूंगी, जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, यही चीज़ देख देख के उतार दिया, ये रेखांकित वाला, ठीक है। इतना समझ आया आपको।